एक लंबा अरसा हो गया जब भारतीयों के चेहरों पर खुशी आई। खुशी इसलिए क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। याद रखिए, भारत जो है पूरी दुनिया में हॉकी का नर्सरी था, और नर्सरी अगर भारत में देखें तो झारखंड था, और झारखंड की अगर बात करें तो उसमें खूंटी और सिमडेगा था, जहाँ के बच्चे हाथ में स्टिक लिए ही स्कूल भी जाते थे और स्कूल से आते भी थे। हमारे साथ दो जो शख्सियत हैं, ये वो महान लोग हैं जिनके बच्चे आज टोक्यो में इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दीदी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम महिमा टेटे है। हम सलीमा की सबसे छोटी बहन हैं। आप मैं सलीमा का पिताजी हूँ। हाँ, मेरा नाम सुलक्षण टेटे है। आप क्या करते हैं मुझे बताइए चाचा। हाँ, काम किसान कम करते हैं, खेती बाड़ी। सलीमा कैसे, आप भी खेलती हैं? हाँ, हम भी खेलते हैं। सलीमा को कैसे हॉकी से, और हॉकी के लिए क्या आप लोगों ने मतलब ऐसा किया कि वो ओलंपिक तक पहुंच गई? उसको हाँ। स्कूल के समय से ही उसको सब कुछ को अच्छी तरह से सिखाए, और सिखा करके वो इतना भी वो राज्य में, हाँ। झारखंड में, हाँ, जो सिमडेगा जिला में वो खेलने के लिए आती थी, हाँ। और वे सब कुछ का सहयोग मिला और हम लोग का कन्या पाठशाला में डाले, और उससे खेलते ही वो आगे गई और अच्छी तरह से वो प्रदर्शन कितना करते हुए। मुश्किल हुआ परिवार चलाना आपको? ये पैसा कितना मायने रखता है आपके लिए जो 5 लाख रुपया सरकार दी है? दिक्कत क्या क्या परिवार में था और परिवार में हुआ, ये बताइए। और अभी क्या दिक्कत है? गरीबी परिस्थिति था। गरीबी परिस्थिति को काट करते हुए हम लोग आगे बढ़े, और बढ़ाते हुए शिक्षा के आधार पर चले, और शिक्षा के अगुवाई पर हम लोग सब कुछ उस सबको पढ़ाने और उसके सहयोगी करने में अपने माता पिता सब कुछ थे, और वही सहयोग मिला और हम लोग यहाँ तक ले पहुँचाए हैं ताकि ओलंपिक में अच्छी तरह से वह खेल सके। दीदी, आप बताइए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको भी, सलीमा को भी कितना संघर्ष करना पड़ा? हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कहे कि हम लोग पहले बहुत गरीब थे। अभी तो जब से मेरी दीदी इंडिया टीम में खेल रही है, अभी तो सीनियर टीम में भी चली गई है, इसी के लिए अभी तो कुछ मतलब कुछ दिक्कत नहीं हो रही है हमारी को। ये क्या शुरू में खाने पीने का भी हमको पता चला कि इतना ये था आपके गांव में और सब? हाँ? हम लोग पहले बहुत ही गरीब थे। खाने पीने का हम लोग के पास नहीं था। बाद में हम लोग, मेरी दीदी सब काम करने के लिए बाहर गई, उसके बाद में थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल रहा था। कौन दीदी गई थी बाहर काम करने? सुमन। ये आपसे सबसे बड़ी थी? हाँ। क्या काम करती थी बाहर में? बाहर में से ही काम करने के लिए गई थी। हाँ, मतलब क्या, मतलब रोज रेजा और ये सब? हाँ, रेजा का काम करती थी। हाँ। और आप लोग को काम करके वो आप लोगों को पाल रही थी, आप लोगों को खेलने के लिए? हाँ, हम लोग को अच्छा से खेलना, ताकि तुम लोग को ऐसे काम मेरे जैसे काम करना नहीं पड़े। पहले तो हम लोग बहुत गरीब था, अभी तो तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छा से पढ़ना, ऐसे बोल रहे थे। तो अभी सलीमा खेल रही है, और तो मिड से खेलती है ना वो? तो हाँ, मिडफील्डर खेलती तो और है। ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया को धोया है लोगों ने, तो उसमें सलीमा की भूमिका बहुत रही। उन्होंने बहुत मतलब जो लगभग 7-8 जो है उनका जो गोल है उसको रोकने में सलीमा की भी भूमिका अहम रही। आप लोग देख रहे थे मैच? हाँ, देखते हैं। कैसे देखे? सुने आपके यहाँ ये लाइन वाइन नहीं है? हमारे पास एक दिन लाइट नहीं थी। ऐसे मैच होने से पहले लाइट कट जाती थी। उसके बाद में हम लोग सर लोग को बताए कि हमारे पास लाइट नहीं आ रहा है सर, ऐसे बोले तो ठीक है, हम बात करेंगे बिजली विभाग से, और लाइट ही व्यवस्था कर देंगे, ऐसे बोले हम लोग को, और व्यवस्था कर दिए हम लोग के लिए लाइट। तो आप लोग खेलते हुए देखे? हाँ, हम लोग खेलते हुए मेरी दीदी सबको देखे, और हम लोग को अच्छा लगता है जीतती है तो। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए, जो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, जो मदद आज सरकार ने दी? हम लोग हम लोग थैंक यू बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री से, कि हम लोग को 5 लाख चेक दिया है हमको। इसको हम भी खेल रहे हैं तो। क्या कीजिएगा इस पैसे का? चाचा आप बताइए, क्या कीजिएगा? लास्ट में बताइए क्या कीजिएगा? पैसा कहाँ खर्चा कीजिएगा? 5 लाख इस रखिएगा। 5 लाख को जितना भी उसकी छोटी बहन खेल रहे उसमें खर्चे करेंगे, और जो सुमन के लिए, महिमा के लिए। महिमा के लिए। हाँ, सुमन तो बड़ी। ठीक है, चलिए। तो ये याद रखिएगा, ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो परिवार है जिसने भारत को गर्व करने का मौका दिया। तो ये इस धरती का कमाल है जहाँ पर लोग
माड़ भात भी खाते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस लोहा के साथ कि उस माड़ भात में वो तमाम प्रोटीन मौजूद है जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम, अपना छाप छोड़ सकते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी और ऐसे महान परिवार को समाचार वाला भी सैल्यूट करता है और आपको कहता है कि आप निराश मत होइए, क्योंकि आप निराश होइए तो इस तरह के परिवार की कहानी को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया कैसे बदल सकती है। नमस्कार।